चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे साइंस का टॉपिक। इससे पहले हम लोग मात्रा के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। और उससे आगे आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी। माने रूटीन वाइज, माने पर डे कई कई सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। और बहुत दिन के बाद वीडियो लाए हैं। जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्त महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो आदमी नए होंगे हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ओके। चलिए, और पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखिए, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो भी होने वाली है उसमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तनी पीछे वाला रिवीजन करा देते हैं क्या, बताइएगा सभी आदमी। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रक। उसके बाद द्रव्यमान का क्या होगा, केजी। उसके बाद अगर देखा जाए समय का क्या होता है, सेकेंड। समय का क्या होगा, ताप का क्या होगा, केल्विन। ताप का। उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का, अच्छा, एम्पियर को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का। पदार्थ का क्या होगा, मोल। पदार्थ का क्या होगा, अच्छा, समतल कोण का क्या होगा, रेडियन। समतल कोण का। और ठोस कोण का स्टेरेडियन। ठोस कोण का। इतना बात हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे, देखिएगा कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होगा, जूल। उसके बाद अगर चाल का अगर कहेगा ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर। और कोणीय वेग का क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन, हाँ, रेडियन। चलिए, उसके बाद आवेग का बताइएगा, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन। अच्छा, बल का क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक, बोलिएगा सभी आदमी, याद करे चलिएगा। बल का ऐसा मात्रक। बल का ऐसा मात्रक। दाब का पास्कल। दाब का। दाब का। शक्ति का वाट। शक्ति का न, कैसे इतना शक्ति से मारो ना सो वाट बाहर हो जातो कि हाँ, ट्रिक। वाट यानी कि शक्ति का क्या होगा, वाट। अच्छा, विद्युत आवेश का क्या होगा, कूलम। विद्युत आवेश, देखिए विद्युत धारा का एम्पियर होता है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर विद्युत धारा कहेगा तो एम्पियर, और विद्युत आवेश कहेगा तो कूलम। विद्युत प्रतिरोध का कहेगा तो ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। उसके बाद विद्युत धारिता का क्या होगा, फैराडे। विद्युत धारिता का। अच्छा, विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर का। उसके बाद अगर कहेगा विशिष्ट ऊष्मा का कहेगा तो क्या होगा, पर केजी। किलोग्राम, ठीक है, तो ये चलेगा। जूल, हाँ, पर केजी। केजी केल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊष्मा गतिकी के बताइएगा, केल्विन। ऊष्मा गतिकी का क्या होगा, केल्विन। क्षेत्रफल का बताइएगा, वर्ग मीटर। हाँ, मीटर स्क्वायर बतवाइए, वो माने प्रतीक वाला में मीटर स्क्वायर, बाकी ऐसे बोलिएगा वर्ग मीटर। क्या आयतन वाला में मीटर क्यूब ऐसे हो जाएगा क्या, बाकी ऐसे हम लोग बोलेंगे घन क्यूब, सॉरी घन मीटर। क्या बोलेंगे, घन मीटर। उसके बाद आवृत्ति हर्ट्ज। आवृत्ति का हर्ट्ज। उसके बाद पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति। पृष्ठ तनाव का क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का। अच्छा, तरंग दैर्घ्य का क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। क्या होगा, याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद प्रदीप्त घनत्व का क्या हो जाएगा, फ्लक्स। क्या हो जाएगा, फ्लक्स। क्या हो जाएगा। अच्छा, लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस का ऐसा मात्रक। अच्छा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक। उसके हाँ, उत्तल अवतल याद रखेंगे क्या। अच्छा, एक दिन शायद क्वेश्चन में पूछ ले था
जिसका बीच का भाग पतला किनारा का भाग मोटा हो उसे कौन सा लेंस कहेंगे? पतला और किनारा का भाग मोटा हो। बीच का भाग पतला, किनारा का मोटा, हाँ ये हो जाएगा हमारा उत्तल। अवतल। अवतल, हाँ, आँख हमारा है ना ये उत्तल है, जिसका बीच का भाग मोटा किनारा का भाग पतला हो। जस्ट लाइक टू आँख हमारा उत्तल है। आइए एक और बात, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा आँख किस तरह का व्यवहार काम करता है? उत्तल लेंस के तरह। ठीक है, तो कहते उत्तल लेंस केकरा कहा जाता है? जिसका बीच का भाग मोटा और किनारा का भाग क्या हो? पतला हो। एगो क्वेश्चन में कैसे पूछ देंगे? हाँ वही पूछ लेते हैं। कौन से? हाँ रे बताओ, लेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है? बात करता है। सबसे आगे बैठा देंगे, सबसे एकदम पीछे बैठा। चलिए आगे, ए सुनिए ना, विद्युत चालकता का बताइएगा। म्यू प्रति मीटर, म्यू प्रति। अच्छा, बल में बल का बताइएगा। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। याद रखेंगे, ऐसे सिंपल अगर कहता है ऐसा मात्रक तो होता है न्यूटन। उसके बाद उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ। इसका होता है अर्घ। अमरजीत क्या होगा? याद हुआ? तब फिर से बताइए, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। याद हो गया? उसके बाद उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता? कैलोरी। क्या होगा? अगर ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होगा? अर्घ। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? उसमें नाभिकीय ऊर्जा का क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा का क्या हो जाएगा? अच्छा, दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। कौन मीटर? तो दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होगा? दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होगा? अच्छा, रेडियो एक्टिविटा या रेडियो एक्टिविटी कह सकते हैं, क्या होगा? क्यूरी। क्या होगा? क्यूरी। याद रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी का कहेगा तो क्यूरी। अच्छा, एक और बात, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का, ध्वनि तीव्रता का। चुंबकीय प्रेरण का बताइएगा। टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय प्रेरण का। प्रेरकत्व का बताइएगा। हेनरी। प्रेरकत्व का, ये 12th में इतना बार क्वेश्चन पूछा है, इतना बार पूछा है, हेनरी हेनरी। चलिए आगे। हाँ जी जी जी, सब ये जो किताब है पूरा निचोड़ है ना, सब में से ले लेकर तब ना निचोड़ बनाता है एक किताब। क्या मटेरियल तैयार करता है। आगे, समुद्री चाल का बताइएगा। नॉट। समुद्री चाल का। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का बताइएगा। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। आगे, उसके बाद अगर देखा जाए समुद्र की गहराई जो मापा जाता है, किस में मापा जाता है? फैदोमीटर में। किस में मापा जाएगा? एक फैदोमीटर बराबर कितना फीट होता है? 6 फीट। क्या फीट? एक फैदोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओरेस्टेड। क्या होगा? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड। हाँ। उसके बाद आगे, कागज की माप का बताइएगा। ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रक कागज की माप का। रीम। क्या होगा? नया नया क्वेश्चन मिल रहा है ना। रीम क्या है? अच्छा बताइएगा, चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। क्या होगा? मैक्सवेल। और 10वां में पढ़ना भी है मैक्सवेल का नियम। पढ़ना है कि नहीं है? हाँ हाँ, क्रिकेट में भी मैक्सवेल शायद ऑस्ट्रेलिया का है क्या? आगे, द्रवों की प्रभाव का बताइएगा। क्यूसेक। हाँ, द्रवों का प्रभाव क्या होगा? द्रवों का प्रभाव का क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का। अच्छा, वायुयान की चाल बताइएगा। मैक संख्या। कौन संख्या? मैक संख्या। ध्वनि की अपेक्षा की अगर बात किया जाए तो कौन संख्या? मैक संख्या। अच्छा, विद्युत ऊर्जा का बताइएगा। किलोवाट घंटा। किलोवाट, किलोवाट। एक यूनिट बराबर कितना होता है? ए विद्युत वाला 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट। उसके बाद आगे, ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का।
इधर उधर दिमाग बोलिएगा सब आदमी, आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? आगे पीछे से नहीं आ रहा है। अच्छा दाब का बताइएगा, पास्कल या बार भी होता है क्या? या न्यूटन प्रति मीटर। हाँ हाँ, इन और तो आगे उसके बाद समुद्री दूरी की बात बताइएगा, नॉटिकल मील, समुद्री दूरी नॉटिकल मील। अच्छा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डप्सन से, कथी से? डप्सन से। क्या चीज़ से? चलिए आगे, अब आते हैं आगे, सुनिएगा बात नहीं। अगर कहेगा डेसी, क्या है? डेसी। डेसी का मान बताएगा 10 के घात में कितना होगा? हाँ सोचे एक, 10 के पावर -1। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। 10 के पावर माइनस क्या है? अच्छा सेंटी का बताइएगा 2, 10 के पावर माइनस क्या है? उसके बाद मिली का बताइएगा, ठीक है, 10 के पावर माइनस क्या है? तो डेसी सेंटी मिली इतना हो गया। हाँ माइक्रो का बताइएगा 6। कई बार क्वेश्चन ही माइक्रो वाला पूछ ले है, बहुत बार। 10 के पावर माइनस क्या है? और उसके बाद नैनो का 9 ये तो ऐसे याद हो जाता है। 10 के पावर माइनस क्या है? तो ये दोनों काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले, माइक्रो वाला और नैनो वाला। उसके बाद एंगस्ट्रम के बताइएगा 10 के पावर माइनस क्या है? 10। 10 के पावर माइनस क्या है? अच्छा परमाणु की त्रिज्या कितना होती है? 10 के पावर -10, ठीक है। उसके बाद आगे हाँ नाभिक के कहते तो 15, ये ध्यान में रखिए। नाभिक के कहते तो 10 के पावर माइनस क्या है? 15। कोई दिक्कत? आगे पिको, पिको बराबर कितना होगा बताइएगा? 10 के घात 10 के पावर -12, 10 के पावर माइनस क्या है? पिको। उसके बाद फेंटो बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15, 10 के पावर माइनस क्या है? अच्छा एटो बराबर क्या होगा? 18, 10 के पावर माइनस क्या है? उसके बाद जिप्टो बराबर बताइएगा, ठीक है, 10 के पावर माइनस। अच्छा युक्टो बताइएगा, युक्टो, ठीक है, युक्टो बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस क्या है? अब आइए डेका बराबर बताइएगा 1। देखिए वो डेसी रहे, आई डेका है, डेसी कह दिल का तो माइनस में और डेका कहल के तो प्लस में, याद होला। और उसके बाद हेक्टो 10 के पावर माइनस क्या है? हाँ प्लस में 10 के पावर 2। उसके बाद किलो का बताइएगा 10 के पावर सब प्लस में आता, अब कथी में? किलो के बाद मेगा आ जाइए 10 के पावर 6, 10 के पावर देखो मेगा आ माइक्रो, माइक्रो कह दिल का तो माइनस में आ मेगा कह दिल का तो प्लस में, कोई दिक्कत? नीगा सॉरी गीगा, गीगा कितना हो जाता है? वो रहे नैनो, आई है गीगा। तो नैनो कहते तो 10 के पावर -9 और जैसे गीगा कह देगा तो 10 के पावर 9 प्लस में। उसके बाद टेरा बताइएगा 12, 10 के पावर क्या है? 12। पेटा बताइएगा 15, 10 के पावर क्या है? फेंटो पेटा, फेंटो पेटा, फेंटो। तो फेंटो कहेगा तो क्या होगा? माइनस में 10 15 और प्लस में 15 होगा 10 के पावर क्या? पेटा कहेगा तो प्लस वाला और उसके बाद फेमटो कहेगा तो माइनस वाला। एक्सा कहता तो 10 के पावर क्या है? 18। हेक्सा कहेगा तो 10 के पावर, और जेटा कहेगा तो 10 के पावर 21, 10 के पावर। आयोटा कहेगा तो 10 के पावर 24, 10 के पावर क्या है? 24, याद रखेंगे। अब बताइएगा 1 लीटर में कितना इकाई होती है, कितना गैलन होता है 1 लीटर में? 0.264 गैलन होता है 1 लीटर में। 1 लीटर में कितना गैलन हो जाएगा? 0.264 गैलन होता है। अब बताइएगा 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है? घन सेंटीमीटर 1000। क्या हजार? 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर? 1000। अब 1 गैलन में कहता कितना लीटर होता है बताइएगा? 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785
5 लीटर होता है। या घन फुट में अगर कहता ना, कथी में कहेगा, घन फुट में, तो 0.1605 याद रहता। तो कहता है 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, पीछे 3.785, 3.78, आगे 1 घन फुट बराबर कितना गैलन होता है बताइएगा, 7.481, 7.481। आगे बताइएगा 1 किलोग्राम, कै किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, इससे बताइएगा। 2.205, 2.205 पाउंड होता है। और जिसमें कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, कै हजार, याद रखेंगे। उसके बाद 1 ग्राम में कितना ओस होता है बताइएगा, नहीं 20/567, 20 कितना हो। उसके बाद आगे 1 टन में कितना पाउंड होता है बताइएगा, 1 टन में कितना पाउंड होगा, 2240, 2200 कै पाउंड। और किलोग्राम में अगर कहेगा तो 1016, 10 कै। अच्छा एक बताएगा 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी, कै केजी, ये तू लड़का से कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा 1 मन में कै केजी, 40 केजी। अच्छा पसेरी कितना के कहा जाता है, अभी कैसे बता दी है ना। आलू खरीदने गए थे, ओहो। आगे बताइएगा, सुन रहे हैं, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है बताइए, 1.85। बस इतने रखा ना, 1.85 इतने याद रखिए, ठीक है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता, 1.85। रविकांत 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.85 ठीक है। उसके बाद सुन रहे हैं, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54, याद रखेंगे सेंटीमीटर। अच्छा 1 फुट बराबर कितना होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, 1 फुट बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 फुट, कै फुट। अब बताएगा 1 एकड़, इस जमीन उमीन मापा जाए, 1 एकड़ 2 एकड़ क्या, तो 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर होगा, 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर होगा, 10 के पावर 4, 10 के पावर कै वर्ग मीटर, यानी कि हो जाता 10 पर 4 को 0 बैठा देबू क्या। उसके बाद आगे 1 गज बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 गज बराबर कितना सेंटीमीटर, 91 कै 91 सेंटीमीटर। अच्छा 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, जैसे हम लोग केक उक बनवाते हैं, 450 हाँ सारे अब हुआ 450 ग्राम के करीब, यानी कि 453.6, 453.6 याद रखेंगे। 1 पाउंड में, कै पाउंड में, 1 पाउंड में इतना ग्राम होता है। उसके बाद बताइएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना फ़ारेनहाइट होता है, कितना के बराबर होता है, 98.6, 98 पॉइंट कै ना कहे जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है 98.6 है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में कहता है 37 डिग्री और केल्विन में कहता है 310 क्या। उसके बाद आगे 1 गज बराबर कितना फीट होता है, 1 गज बराबर 3 फीट, 1 गज में कितना फीट, 3 फीट, 1 गज में कितना फीट। उसके बाद 1 लीटर में कितना घन सेंटीलीटर होता है बताइएगा, सेंटीलीटर 1000 घन, यानी कि 1000 घन सेंटीलीटर। उसके बाद 1 चेन बराबर कितना मीटर होता है, चेन 1 चेन बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 20.11, 20.11 मीटर है ना। उसके बाद आगे चलेंगे 1 फैदम बराबर कितना मीटर या कितना फीट होता है बताइएगा, 8.8 मीटर या 6 फीट होता है, 6 क्या होता है फीट।
उसके बाद एक औस बराबर कितना किलोग्राम होता है? 28.35। 28.35 याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, एक जूल बराबर कितना अर्ग हो जाएगा? 7। 10 के पावर क्या? ठीक है, एक जूल बराबर हो जाएगा 10 के पावर क्या? 7 अर्ग। अच्छा एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 के पावर माइनस नहीं 10 के पावर 5। 10 के पावर क्या? 5 डाइन, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, एक वर्ण बराबर कितना वर्ग मीटर होता है? 10 के पावर माइनस 28। 10 के पावर माइनस क्या? 28। अच्छा एक विश्वा बराबर कितना होता है, कितना वर्ग फीट होता है बताइएगा? 1350। 1300 क्या? 1350। एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है बताइएगा? घात में नहीं, पॉइंट में बताना है। 2.47। 2.47 क्या है? 11 माने 11 एकड़ होता है। अच्छा आप बताइएगा सभी आदमी, एक मील बराबर कितना हेक्टेयर होता है? एक मील में कितना हेक्टेयर होता है? 259। 200 क्या? 59। रोशनी की याद था। 200 क्या? 59। उसके बाद आगे, अच्छा एक सूर्य दिवस जो होता है कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। क्या घंटे का? उसके बाद एक सूर्य मास कितना दिन का होता है बताइएगा? हाँ 30 या 31। 30 या एक चंद्रमास कितना दिन का होता है बताइएगा? 27 पॉइंट समथिंग या 28 दिन। 27-28 दिन धरिए ना। 27 से क्या है? एक वर्ष बराबर कितना दिन होता है? अलीप में बोले तो? अच्छा उसके बाद अगर कहेगा, सुन रहे हैं, 10 के घाट में बताइए सेकेंड में कितना होगा? एक वर्ष में। हाँ देखते हैं, हम बताएं 3.1536। 3.1536 गुने 10 के पावर 7। 10 के पावर क्या है? 7। अच्छा इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक वर्ष के? 12 सौर मास। 12 मास के मतलब 12 महीना बराबर एक वर्ष ना। अच्छा अधिवर्ष तो हो गया था, जो 366 दिन का कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब बताइएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा? -40 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस की अगर बात किया जाए तो केल्विन का मान कितना होगा? 373। 300 क्या? 73। 300 क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर देखा जाए फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा? 212। इस रट्टा मरवल वाला है। 200 क्या? फ़ारेनहाइट। उसके बाद 0 डिग्री सी पर केल्विन का मान कितना होगा? नहीं जी 273। 200 क्या? आप फ़ारेनहाइट में कहेगा तो क्या? 32। फ़ारेनहाइट में क्या? 32 डिग्री। याद रहेगा ना? चलिए अच्छा, कोणीय वेग का राशि क्या है? ऐसा मात्रा घनत्व। कोणीय वेग का क्या होगा? घनत्व। कोणीय वेग का क्या होगा? आज ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर देते, बस इतने बच्चल है। उसके बाद करेंट अफेयर भी चलना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोणीय त्वरण की अगर बात किया जाए तो क्या होगा बताइएगा? एक राशि क्या होती है? गतिज ऊर्जा। इसका राशि क्या होती है? और रैखिक संवेग का राशि या क्या होती है बताइएगा? दाब। क्या होगा? कोणीय वेग का राशि या क्या होता है बताइएगा? प्रतिबल। क्या होगा? उसके बाद बल का कहेगा तो क्या होगा राशिया? बल आघूर्ण। कौन आघूर्ण? शक्ति का क्या होता है राशि बताइएगा? आवेग। क्या होगा? हाँ आवेग। उसके बाद अगला चलेंगे, श्यानता गुणांक का क्या होगा? क्षेत्रफल। श्यानता गुणांक का क्या होता? अच्छा वेग या चाल का राशि क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। याद रखेंगे। और विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है राशि? आवृत्ति। क्या होता है?
आवृत्ति, बस इतना ही याद रखना है। और देखिएगा विकृति, अपेक्षित घनत्व, कोण, ये जो होता है ये राशिहीन होती है, राशि माने एक राशि नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक टॉपिक आप लोग का क्या होगा, समाप्त। दूसरा टॉपिक जो है से आप लोग का पदार्थ का समान गुण के बारे में चलेंगे, चैप्टर नंबर 2 है ना। इसमें है 100 और लुसेंट में है 100, अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम ही बुक अगर पढ़ रहे हैं तो हम इसी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे सभी को कि लेके। और सभी आदमी एक बार क्या कीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कल हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री लेके आएंगे, है ना, आप लोगों के लिए। सोमवार को हम लोग चलेंगे हिस्ट्री, उसके बाद मंगल को चलेंगे ज्योग्राफी, बुध को चलेंगे पॉलिटी, और बृहस्पति को हम लोग चलेंगे फिजिक्स, शुक्रवार को हम लोग चलेंगे क्या, केमिस्ट्री, यही ना है। और सैटरडे को चलता है क्या, क्यूज ना, यही ना चलता है। चलिए, और मैथ आप लोग का चल ही रहा है, रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे क्या जल्दी ही। तो सभी आदमी एक बार क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ओके।